अब तक आपने पढ़ा। इशिका भी उसके पीछे पीछे क्लास से निकल जाती है। क्लास टीचर गुस्से से उन दोनों को जाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। निकिता ने भी स्कूल में आकर बच्चों के ट्रांसफ़र की बात कर ली थी और उसने अपने ऑफिस की मेन ब्रांच को भी इंडिया में शिफ्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और फाइनली वह सब इंडिया के लिए निकल जाते हैं। अब आगे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शाम का वक्त। एक लड़की अपना लगेज लिए हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। उसने वाइट कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और पैरों में वाइट शूज़। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ में दो छोटी छोटी बच्चियाँ चल रही थीं जिन्होंने उस लड़की से मैच करती हुई वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तीनों साथ में एकदम परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। इशिका और इशिता दोनों अपनी चमकती हुई आंखों से इधर उधर देख रही थी क्योंकि वह पहली बार इंडिया आए थे। सबको अपनी तरफ देखते हुए पाकर इशिका निकिता से पूछती है, मम्मा क्या हम लोग कुछ अजीब लग रहे हैं जो यहाँ लोग हमें ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं। तभी पीछे से विधि बोलती है, यहाँ लोग आपको इसीलिए घूर कर देख रहे हैं क्योंकि तुम तीनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। इशिका प्यारी सी मुस्कान देते हुए, ईशू बेबी तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ईशू की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। इशिता सर हिलाते हुए अपनी जुड़वा बहन को देखने लगती है जो देखने में उसके जैसी ही थी लेकिन उनकी हरकत एकदम अलग थी। तभी विधि की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसने अपने हाथ में एक बोर्ड लिया हुआ था जिस पर निकिता का नाम लिखा था। विधि निकिता से पूछती है, क्या यह लड़की तेरे ऑफिस से आई है? निकिता उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ शायद उसे डायरेक्टर सिंह ने मुझे रिसीव करने के लिए भेजा होगा। डायरेक्टर सिंह निकिता की कंपनी में काम करते हैं और इंडिया में ही रहते हैं। वही थे जिन्हें पता था कि निकिता द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी की बॉस है। वह सभी उसके पास चले जाते हैं। वह लड़की निकिता को देखकर बोलती है, हेलो मिस शर्मा, मुझे डायरेक्टर सिंह ने आपको लेने के लिए भेजा है। मेरा नाम आशी है। निकिता भी उससे प्यार से हेलो बोलती है। तभी आशी की नज़र इशिता और इशिका पर जाती है और वह निकिता से बोलती है, मैम आपकी छोटी बहनें बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। निकिता उससे बोलती है, यह दोनों मेरी बहनें नहीं हैं बल्कि मेरी बेटियां हैं। यह इशिता है और यह इशिका। उसकी बात सुनकर आशी थोड़ा हैरान हो जाती है और ध्यान से निकिता और फिर इशिता और इशिका की तरफ देखने लगती है क्योंकि निकिता को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वह दो बच्चियों की माँ होगी। इशिता और इशिका दोनों आशी को हेलो बोलती हैं और आशी उन दोनों के गाल खींचते हुए बोलती है, तुम दोनों कितनी ज़्यादा क्यूट हो, मन कर रहा है तुम दोनों की किस्सी ले लूँ। उसकी बात सुनकर इशिका उसके गालों को किस करते हुए बोलती है, आप भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो आंटी। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर तो आशी को शर्म आ जाती है। फिर वह इशिता की तरफ देखती है जो उसे इमोशनलेस फेस के साथ देख रही थी। वह मन में सोचती है, एक बहन तो कितनी क्यूट है और दूसरी खड़ूस। आशी कार का डोर ओपन करती है और सब अंदर बैठ जाते हैं। आशी कार ड्राइव करते हुए बोलती है, मैम मिस्टर सिंह ने कहा है कि आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। आज आप रेस्ट करिए। उसकी बात सुनकर निकिता हाँ में सिर हिला देती है और विंडो से बाहर अपने शहर को देखने लगती है जो उसने 6 साल पहले छोड़ दिया था।
इशिता और ऋषिका भी ध्यान से बाहर देखने लगती हैं। वह दोनों आज पहली बार इंडिया आई थी। तभी उनकी कार सिग्नल पर रुक जाती है। तभी इशिता की नज़र सामने वाली कार पर जाती है जिसमें आदित्य बैठा था। वह इमोशनलेस फेस के साथ आदित्य को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र आदित्य के पास बैठी एक लड़की पर जाती है जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगता है। वहीं आदित्य को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई अपना उसके पास है। उसे आज बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे बुरी तरह घूरे जा रहा है। वह विंडो खोलकर इधर उधर देखने लगता है। तभी सिग्नल भी खुल जाता है और सारी गाड़ियाँ आगे जाने लगती है। आदित्य बेचैनी से इधर उधर देखने लगता है। उसे ऐसे देखकर उसके पास बैठी काया चिंता करते हुए पूछती है, क्या हुआ आदि बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतना बोलकर वह अपना हाथ आदित्य के कंधे पर रख देती है। लेकिन आदित्य उसे झटकते हुए उसका हाथ खुद से दूर कर देता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि मुझे अपने हाथों से टच करने की कोशिश भी मत करना। उसकी बात सुनकर काया कस कर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और दांत पीसते हुए मन में सोचती है, सोचा था कि यह ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इसे रिसीव करने जाऊंगी। जैसे सबको यही लगेगा कि मैं आदित्य मेहरा की गर्लफ्रेंड हूँ और यह भी मुझसे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन इसे तो बस मेरी बेइज्जती करने का मौका चाहिए। वही आदित्य अपना सिर सीट से टिका लेता है और माथे को रब करने लगता है। उसे आज कुछ ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी। निकिता की कार में आशी और इशिका रास्ते भर बातें करती रहती हैं। उन दोनों की कुछ ही देर में अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और उसके आगे एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें कई तरह के फूल लगे हुए थे। यह देखकर इशिता और ऋषिका दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गार्डन कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आशी उन दोनों को रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वह सब भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थके होने की वजह से वह सभी नींद के आगोश में चले जाते हैं। कल के चैप्टर में आदित्य और निकिता की 6 साल बाद फिर से मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए मेरी कहानी और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ 2 मिनट निकाल कर रिव्यू ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ।